भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के पत्थर और पीतल की मूर्ति के साथ तो तुम प्रेम करते हो। क्या करते हो? सतगुरु जो पत्थर और पित्तल की मूर्ति के साथ तो तुम प्यार करते हो, और सतगुरु जो तुम्हारे सामने प्रकट है, जिंदा है, उसको तुम मानते नहीं हो। एक बार ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि पत्थर और पीतल की मूर्ति के साथ तो तुम प्रेम करते हो, और सतगुरु जो नर नारायण देह में आया हुआ है उसको तुम भूल चुके हो। सतगुरु जो नर नारायण देह में आया हुआ है, तो आज नर नारायण देह में कौन सतगुरु आया हुआ है धरती पे? सतगुरु रामपाल जी। ये सबको समझा रहे हैं परमात्मा, जगत को भी और भगत को भी, कि सतगुरु जो आज नर नारायण देह में आया हुआ है, यानी वो नारायण, वो कबीर भगवान आज नर रूप में, सतगुरु रूप में धरती पे आया हुआ है, और उसके बावजूद भी तुम इन मूर्तियों को, इन फोटोओं को भगवान मान के पूज रहे हो। अब दुनिया तो भाई और बहनों पूजेगी, क्योंकि दुनिया को तो अभी तक सतगुरु का ज्ञान नहीं। लेकिन जिनको सतगुरु का ज्ञान मिल गया, सतगुरु के भगत बन गए, आज वो क्यों अपने कर्म फोड़ रहे हैं? सतगुरु के धरती पर रहते सहते और इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन जून के महीने में उस कागज की दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली मुर्दा फोटो को भगवान मान के पूज रहे हैं। उस नकली फोटो से ये प्रेम करते हैं, अपना भगवान मान के पूज रहे हैं, लड्डू जलेबी का भोग लगा रहे हैं और खुद का पेट भर रहे हैं। तो जगत में और भगत में क्या अंतर हो गया? वो जगत वाले भी उन लोहे की मूर्तियों को, पत्थरों की मूर्तियों को भगवान मान के पूज रहे हैं, और जिंदा सतगुरु धरती पे आया हुआ है उसके सत्संग सुनते नहीं। और जिन्होंने सत्संग सुन लिए वो भी उस कागज की कबीर जी की मुर्दा फोटो को भगवान मान के पूज रहे हैं। तो जो भगत हैं वो तो जगत वालों से भी गए गुजरे हो गए, जगत वालों से भी गए गुजरे, क्योंकि जगत वालों को तो ज्ञान नहीं, भक्तों को ज्ञान हो गया, फिर भी अपने सतगुरु को नारायण नहीं मान रहे, अपने सतगुरु को कबीर भगवान नहीं मान रहे, और जिंदा सतगुरु के रहते सहते उस मुर्दा फोटो को, दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली, जो किसी ने हाथ से बना के गूगल पे डाल दी, उसको भगवान मान के पूज रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं जिंदा की तो कदर नहीं, और मुर्दों से तुम प्रीत लगा के बैठे हो। तुम कैसे मोक्ष प्राप्त करोगे? तुम कैसे सतलोक जाओगे? मूर्ति को तो पत्ते तोड़े, मोहन भोग आप लौटे। यो भी पैदा है वैद्य से भेद अलैदा, यो भी पैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। परमात्मा के बच्चे गरीबदास जी कह रहे हैं कि पत्थर और पीतल की मूर्ति के साथ तो तुम प्रेम करते हो, और सतगुरु जो नर नारायण देह में आया हुआ है उसको तुम भूल चुके हो। आत्म तत्व का मर्म ना जाने, पूजत फिर जड़ पाषाण। जड़ पत्थर को पूजते फिरते हो, परमात्मा की तुझे ज्ञान नहीं। तीर्थ बरतों करे खुलासा, जो पानी गल जात फतासा। होता लिव सपने नहीं आया, अष्टकमल खोजी नहीं काया। सात धात का पिंजर पिंडा, ताना सकल दीप नो खंडा। हरदम दम जगाया नाही, ताते लख 84 जाही। सात धातु का पिंजर पिंडा, ताना सकल दीप नो खंडा। हरदम दम जगाया नाही, ताते लख 84 जाही। यो भी वैदा है वैद्य से भेद अलैदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे ही हो जा रहा। अब देखो कितनी गजब की बात की है कि तीर्थ व्रतों पर खुलासा। तीर्थ और व्रत करते फिरते हैं, इसी को पालन मान रहे हैं। ऐसे नष्ट हो जाओगे जैसे पानी में पतासा बन जाता, निशान भी नहीं पाओगा तुम्हारा। कुत्ते गधे सूर बढ़ते फिरोगे। वो तालिब सपने नहीं आया,
इन परमात्मा का तुम्हें ज्ञान ही नहीं, जो पूर्ण परमात्मा है। अष्ट कमल खोजी नहीं काया, अपने शरीर के अंदर जो 8 कमल हैं इनकी भक्ति ना करके ये नहीं की तो इससे कोई लाभ नहीं होगा तुम्हारी भक्ति से। 7 दात का पिंदर पिंडा, जा मैं सकल बीत नो खंडा, हरदम दम जगाया नाही। इस शरीर के अंदर सभी पूरा ब्रह्मांड का दृश्य दिखाई देता है और तुमने फिर कीर्तन धक्के खाने की जरूरत नहीं, कहाँ भटक रहे हो। तो इतना सुंदर शरीर तुम्हें दिया, इसको सत्य भक्ति करो, पूर्ण सतगुरु की खोज करो और हरदम दम जगाया नहीं, यानी सांस का सुमन किया नहीं, इसलिए तुम 84 लाख योनियों को प्राप्त हो गए। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे,